हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा, आज घनश्याम सर की ट्रेनिंग का डे 12 है। आज सर ने ना हम लोग को ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सेटअप का बताया। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बहुत सारे ना सेटअप हो रहे हैं। अगर सेटअप से अगर पैसा बनता था तो आप लोग को मालूम रहेगा कि हर कोई यहाँ पे करोड़पति बन जाता था, ठीक है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ सेटअप से पैसा बनता था। आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया रहेगा, अगर मैं भी आप लोगों को कोई सेटअप के हिसाब से अगर मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस किया रहेगा कि उसके बारे में ना मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। क्योंकि है ना, सेटअप से पैसा नहीं बनता है, उसके माइंडसेट से पैसा बनता है, आपकी साइकोलॉजी से पैसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है ना, मैं एडिशन भी करता हूँ उसके अंदर कि हाँ ये पॉइंट्स ऐसा है, वो पॉइंट्स वैसा है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ सेटअप सोचेंगे ना, तो आप लोग इतने सेटअप भी सीख लोगे लेकिन उससे पैसा बना ही नहीं पाओगे। तो आप लोग एक ये याद रखना, जब भी देखो, आप लोग ने भी देखा रहेगा कि वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हो तो है ना, मैं अगर सेटअप बताया ना तो 5 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट से ज़्यादा कुछ लगेगा ही नहीं। यहाँ पे आप लोग को 1 मिनट में सेटअप बना के वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग को उसके साथ में बहुत सारे ऐसे एडिशन पॉइंट बता रहे, ताकि आने वाले टाइम में जब आप लोग इंडिपेंडेंट आप लोग हो जाओगे, आप लोग को चीज़ें समझेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को भी सीखने मिलेगी। तो जब भी आप लोग लाइफ में आगे जाओगे तो आप लोग को भी बहुत सारी चीज़ें ना इंप्लीमेंट करने के लिए ईजी हो जाएंगी। बस यही चीज़ आप लोग भी याद रखना कि जब भी आप लोग कोई सेटअप सीख रहे हो, कोई भी प्लान कर रहे हो, तो उसको मत समझो, उसके माइंडसेट को समझो, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ ना, तो सर को है ना एक जन ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक जन, मतलब जैसे कि सर को एक जन ने क्वेश्चन बोला कि क्वेश्चन मीन्स एक जस्ट ऐसी बात बोला कि सर आज मार्केट है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग था। सर ने बहुत प्यारा सा रिप्लाई किया। देखो, सर ने एक सिंपल सा बोला कि मार्केट आज बोरिंग नहीं था, बल्कि ऐसे मार्केट ही सबसे ज़्यादा सिखा के जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज रहता है ना, सबसे ज़्यादा मार्केट वो ही सिखाता है, क्योंकि उसमें ही लॉस होता है। क्या होता है ना, हम लोग को लॉस हो जाता है तो हम लोग फटक से एनालिसिस करते हैं कि क्यों लॉस हुआ, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ, ये क्यों हुआ। लेकिन प्रॉफिट होता है, अरे हाँ हम सही थे, प्रॉफिट हो गया, चलो खत्म। प्रॉफिट हुआ ना, वो मीन्स बहुत कम ऐसे रहेंगे जो ऐसा उसको करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो हाँ ठीक है, मैंने ये किया था, ऐसा ऐसा किया था तो मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन लॉस होता है तो हर कोई एनालिसिस करता है, हाँ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो आप ये समझो कि जब भी मार्केट साइडवेज रहता है ना, तो वो बोरिंग नहीं हो रहा है आपको, ये वो इतना मतलब सिखा रहा है कि देखो आप लोगों को मालूम है कि अगर 220 230 दिन अगर ट्रेडिंग सेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो 30 और 40 दिन ही ऐसे बड़े मूव आने वाले हैं। जो बाकी के जितने भी मूव आएंगे वो ऐसे दिन ही आपको देखने मिलेगा। तो आपको ये दिन जो बचाएगा वो साइडवेज मार्केट ही बचाएगा। मतलब कैसे बचाएगा कि अगर आप लोग डेली देख रहे हो, हाँ साइडवेज है, ये ऐसा मूव है, वैसा मूव है, तो जब भी अगर आप लोग आने वाले टाइम में आप लोग के सामने साइडवेज आ रहे हैं तो आप लोग को मालूम रहेगा, हाँ ये तो वो आपको ना ये सिखाएगा, पेशेंस सिखाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा, और वो सब चीज़ें आपको सिखाएगी। तो आप लोग को जब भी साइडवेज मार्केट दिख रहा है तो ऐसा मत करो कि यार ये तो मार्केट साइडवेज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, छोड़ देते हैं यहाँ पे। उस दिन और ज़्यादा एफर्ट लगाओ कि हाँ ट्रेड लेना, वो एफर्ट नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे तो कैंडल्स भी बन रहा है, ट्रेड नहीं, मतलब ये चल नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो साइडवेज मार्केट में ऐसे सब होता है, यहाँ पे लेवल्स काम नहीं कर रहे, यहाँ पे या फिर कैंडल्स काम नहीं कर रहे, सेटअप काम नहीं कर रहे। तो वो सब चीज़ों को आप लोग समझो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा इसको ना स्ट्रेच करके मैंने आपको बताया। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा कि आने वाले टाइम में अभी जब भी आप लोग के सामने साइडवेज मार्केट आ रहा है तो आप लोग उसको और ज़्यादा फोकस होकर देखोगे, ठीक है। ट्रेंडिंग क्या ईजी है, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेक करा, कोई भी पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन साइडवेज को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। सेकंड, एक जैसे ये ना सर से एक जन ने बोला कि सर और कितने दिन साइडवेज मार्केट रहेगा, ठीक है। तो सर ने एकदम सिंपल सा बोला कि अगर आपको समझ रहा है ये साइडवेज मार्केट है तो ये मत समझो कि साइडवेज मार्केट कब खत्म होएगा, बल्कि ये आप सोचो कि जब तक साइडवेज मार्केट चलेगा मेरी जो क्वांटिटी रहेगी वो एकदम कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ चुका है कि ये मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो इसमें ये आप सोचो कि कब ब्रेक करेगा, कब ब्रेक करेगा, ये सब के पीछे हमें नहीं लगना है। जब मार्केट ब्रेक करेगा हम वो टाइम पे एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बीच में जब तक हमारा, जैसे आप लोग ने उस वो कैसे आपको समझेगा, आपको पहले वन डे पे देख लिया, ठीक है। क्योंकि 5-15 मिनट्स में देखोगे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे क्या है ना, हर जगह पे क्या हम लोग को दिखेगा। लेकिन वन डे में अगर हम लोग एक रेंज देख लेंगे, हाँ यहाँ पे ये हाई था, इसके ऊपर तो मार्केट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट देखने मिलेगा, यहाँ तो ये क्लो था, इसके नीचे जब मार्केट निकलेगा तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखेगा, ठीक है। उसके बीच में जब तक हम लोग का मार्केट है तब तक हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी कम रखेंगे। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया है कि जब भी मार्केट कोई कंडीशन दिखा रहा है आपको तो ये मत देखो कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मार्केट को जो कर रहा है वो करना है, तो उसके बाद में जो मार्केट करेगा उसके बाद में आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और वन डे टाइम फ्रेम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा व्यू क्लियर होने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा ना ये चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और ईजी हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ
पे चार्ट में आप लोग देखोगे जब भी मार्केट ये साइडवेज है यहाँ पे, ठीक है, तो एक हम लोग के लिए लो है यहाँ पे, एक हाई, इसके बीच में जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं वो हम लोग की जो क्वांटिटी रहेगी वो काफी कम रहेगी। जब मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है तो आप देखो एक मूव आ गया यहाँ से, फिर मार्केट यहाँ से देख रहे हो आप लोग, मार्केट भले नीचे आ रहा है थोड़े, लेकिन एक कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए एक जोन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं करेगा, मींस एक रेंज के ऊपर निकलने दो, ठीक है। फिर जब इसके ऊपर निकला, एक मूव किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ से जैसी कंसोलिडेशन करके फिर इसके नीचे निकल रहा है, तो यहाँ से एक मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे एक रेंज आ रहा है। मतलब आपको यहाँ पे यही एक चीज देखना है कि जब भी मार्केट रेंज में है, तो अभी आप रिसेंट देखोगे तो यहाँ पे देखो एक हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे एक हम लोग को रिसेंट एक कंडीशन देखने मिल रहा है जहाँ पे मार्केट साइडवेज है। तो हम लोग को मालूम है कि इसके ऊपर जाएगा तो एक हम लोग को बड़ी क्वांटिटी के साथ में प्ले करना है, या तो इसके नीचे, इसके बीच में जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे वो जो हम लोग की क्वांटिटी होना चाहिए वो कम होना चाहिए। और यहाँ पे जैसा ये चीज हम लोग को कैसे समझा, अगर ये 5 मिनट 15 मिनट में देखते तो बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत सारे दिखते थे, बट यहाँ पे कैसे व्यू क्लियर हो गया, ये एक हम लोग के लिए हाई, ये एक हम लोग के लिए लो, या फिर आप ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ पे एक आप लोग मीन्स यहाँ पे आप लोगों का ना व्यू रहेगा वो एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। थर्ड पॉइंट, ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना तो वहाँ से मार्केट है ना रिवर्स घूम जाता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स घूम जाता है। तो उसका भी बहुत सिंपल सा एक आंसर है, मैं आपको ना चार्ट पे दिखाता हूँ। इसका तो ना बहुत ज्यादा सिंपल सा आंसर है। क्या होता है ना, हम लोग कभी कभार यहाँ पे देखते हैं मार्केट ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस के यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग प्लान करते हैं बाइंग का लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इसके ना कंपोनेंट्स पे नहीं ध्यान देते। तो आप लोग ये याद रखो कि जब तक आप लोग कंपोनेंट्स को नहीं देख के ट्रेड कर रहे हो ना, यहाँ पे आप लोग के साथ में ऑलमोस्ट ट्रेड आपके ना फ्लॉप होने वाले। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखो, जैसे क्या होता है ना, कभी कभार सपोज है ना, यहाँ पे आप लोग ना बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी में आप लोग देख रहे हो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ना यहाँ पे ना लोअर तो बना रहा है, और यहाँ पे आईसीआईसी बैंक, यहाँ पे एचडीएफसी क्या कर रहा है, लोअर तो बना रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आके थोड़ा सा ना सपोर्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो मुझे एक बड़ा मूव देखने मिलेगा, बट आप लोग जो उसका करता धरता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को समझेगा यार ये तो ये सपोर्ट के यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये तो लोअर तो बना रहे, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी देखने मिल सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट होएगा तो यहाँ पे एक हम लोग को ट्रैप देखने मिल सकता है, तो आप लोग को आइडेंटिफाई एकदम ईजी हो सकता है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया है। जब भी आप लोग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ना जो उसके वेटेज स्टॉक्स रहेंगे उस पर आप लोग को ध्यान देना रहेगा। जैसे आप लोग बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो आप लोग को जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। रिलायंस में कर रहे हो तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सब चीज आप लोग को ना देखते रहना है। तो आप लोग के लिए ऑलरेडी मीन्स आधा चीज तो यहाँ पे आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि सपोज है ना एक कोई सेटअप बन रहा है तो उस पर हमें कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा आप सब लोग के लिए भी, मीन्स हर जो भी ये पॉइंट सुनेगा वो सब के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे पहला तो ना वो अगर आपने कोई भी सेटअप सीखा है कि यहाँ से देखा है वहाँ से देखा है, कोई भी देखा और आप लोग ने उसको देखा है कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वैसा अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर 60 से 70 बार ऐसे कर ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको वो समझेगा ही नहीं। मीन्स आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस तो आना छोड़ दो, उसका वो कोई भी उसका पॉइंट ही आपको नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक आप 60 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लोगे तो उसका आपको ना माइनस पॉइंट समझेगा, ना प्लस पॉइंट समझेगा, ना उसकी प्रोबेबिलिटी समझेगी, ना उसका ड्रॉ डाउन समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। तो वो हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा ही नहीं, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है ना मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अभी ये जो पॉइंट है ना ये आप लोगों को ना बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसके पीछे का एक रीजन मैं बता दूं। देखो क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग को कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, पहली बात तो क्या क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग का ना पहले तो व्यू नहीं क्लियर रहता है। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ना 1 डे टाइम फ्रेम पे व्यू क्लियर करना पड़ेगा। आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा, बहुत ज्यादा जो सेशन में ना एक दो चार चीजें रहते हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होती है। तो आप वो चीज को नोटिस करो, क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हाई लो बार बार रिपीट होता है, यहाँ पे 1 डे बार बार रिपीट होता है ना, लोअर लो रिपीट होता है, मीन्स कुछ कुछ चीजें जो आपको लग रहा है कि ये हाईलाइट है ना बार बार हो रहा है ऐसा, तो उसका जो है ना वैल्यू रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो वो चीज पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। अब जैसे कि मार्केट में आप लोग ने देख लिया कि हाँ यहाँ पे तो मार्केट में ना थोड़ा सा ना लोअर लो बना रहा है, अब यहाँ पे आपको समझ गया यहाँ पे तो मार्केट है ना लोअर लो बना रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आपको समझ गया कल मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और कंसोलिडेशन करके यहाँ पे आपका कोई सेटअप बन रहा है, ठीक है, जैसे आपका कोई सेटअप बना है जिसपे आपको अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है, तो आपको एक तो समझ गया कि यहाँ पे आपको थोड़े दिन उस पर ट्रेड लेना है। अब उसके बाद में ना आपको जैसे यहाँ पे 1 डे पे आप लोग ने देख लिया, अब 5 मिनट 15 मिनट में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो जो ब्रेक डाउन करने के बाद में जो भी रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है या ब्रेक इवन आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको आप लोग लिखो, ठीक है। अभी जैसे कि मार्केट में सपोज यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे मार्केट में 15 मिनट में 5 मिनट में यहाँ पे कंसोलिडेशन करके भी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी आप लोग ने लिख लिया। और सेम आप लोग को सपोज 1 डे टाइम फ्रेम पे लोअर लो बन रहा है, ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन होने के बाद में यहाँ पे गैप डाउन भी खुलता है, सपोर्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो रहा है, लेकिन ऊपर साइड ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल
आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, और जो भी ट्रेड लेना उसको ना लेना है या फिर आपको सिर्फ नोटिस ये ऑब्जर्व करना है, वो आपके ऊपर है। मैं एक जस्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको, और उसको लिखना है ना 100% लिखना है। उससे क्या होगा ना, आप 2-4 दिन सोचोगे लेकिन मैं ऑपोजिट साइड में भी लिख रहा हूँ, इसमें भी लिख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं रहा है। अब आप है ना जब 30-40 ट्रेड ऐसा 60-70 ट्रेड हो जाएंगे ना, तो आपको एक है ना एक रिजल्ट देखने मिलेगा। आपको क्या रिजल्ट देखने मिलेगा कि आप खुद से जब वो जर्नल को देखोगे और समझोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार जब भी ये मेरा सेटअप बनता है और दिन का सपोज है ना लोअर लो बना रहा है और ये वाला यहाँ पे मार्केट खुलता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके लो साइड ब्रेक करता है, तो ये है कि ना मुझे काफी अच्छा है ना प्रॉफिट देता है। लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन करके ऊपर साइड जा रहा है और यहाँ पे आप बाइंग का प्लान करता हो ना, तो यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ना बार बार है ना एसएल हिट ज्यादा करवाता है। तो अब इससे है ना आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि हाँ यार ये कहीं ना मेरा ये सेटअप है ना, ये जब है ना मार्केट जो साइड में रहता है वो साइड में मूव करता है, तो मुझे ज्यादा अच्छा मींस कॉन्फिडेंस आता है, मींस ज्यादा अच्छा रिजल्ट देख रहा है। तो ये जो रिजल्ट देखोगे तो उससे आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, मार्केट में सपोज यहाँ पे ना लोअर लो बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के यहाँ पे खुलता है और कंसोलिडेशन करके ऊपर साइड जाएगा, आप तुरंत इसको इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि उसका आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है, उसका आपको नेगेटिव पॉइंट मालूम है कि ऊपर जाएगा तो मेरा ज्यादा है, तो यहाँ पे ऐसे रीड करेगा तो छोड़ दो। लेकिन इफ अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको खुद से देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आप नीचे जाएगा तो मुझे मालूम है कि ये नीचे जाता है तो मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट भी देगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी अच्छी मिलेगी। तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया रहेगा। और लास्ट में ना आप लोग बस एक ये पॉइंट याद रखना, जो भी पैसा बन रहा है ना, जो भी पैसा मेन जो पैसा बनेगा ना, वो ट्रेंड के साइड में ही बनेगा। बहुत लोग क्या हो जाते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हम लोग को मालूम है कि नेगेटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइड में फुल क्वांटिटी लेकिन नीचे साइड जा रहा है, तो यहाँ पे तो हमें मालूम ही नहीं यार है, मतलब साइकोलॉजी वहाँ पे काम नहीं कर रही है, यहाँ पे लॉस हो गया, ये ऐसा हो गया, मीन्स कहाँ पे क्या होता है ना, हमारा व्यू भी क्लियर नहीं होता है। तो बस आप लोग को एक ये याद रखना है कि जो भी मेन पैसा बनने वाला है ना, इनिशियल स्टेज पे हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ये सब चीज़ें कि कैसा क्या होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे जब चीज़ें समझ रहे, तो आप लोग को एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो भी मेन पैसा बनने वाला है, ठीक है, वो हम लोग को ट्रेंड के साइड में बनने वाला है। क्योंकि उसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो मार्केट नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कोई छोटे मोटे ट्रेडर नहीं वो नेगेटिव मार्केट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं और वो सेल साइड में मार्केट अगर आ रहा है, तो यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स हैं ना, यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो अगर हम वो सेलर्स के साथ, अगर हम वो बड़े लोग के साथ में बैठेंगे, तो यहाँ पे एक हम लोग को बड़े मूव देखने मिलेंगे और हम उनके साथ बैठेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हम लोग थोड़ा सा मार्केट में ना बैठ भी सकते हैं। अगेंस्ट में आप लोग को यही नहीं मालूम कि कब यहाँ से घूम जाएगा, कब यहाँ पे बड़े पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ पे अगेंस्ट में हम लोग बड़े पॉइंट्स का वेट करते हैं, ये पॉइंट करते मीन्स ऐसे बड़े बड़ी चीज़ों का वेट करते हैं, बड़े ऐसे दे देते हैं, जो भी होता है मीन्स अगेंस्ट साइड में आप लोग प्लान भी करें तो क्वांटिटी आपकी है ना बहुत कम हो जाना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए रहेंगे। और जितने भी पॉइंट्स आप लोग सीख रहे हो ना, देखो सिर्फ देख के समझ के मतलब नहीं है, वो चीज़ को समझो सीखो। भले ही अगर आपने 60 पॉइंट सीख लिया है तो 60 में से 6 को ध्यान दो, ठीक है, लेकिन वो 6 को इतना ध्यान दो कि मतलब वो आपका अलग ही होना चाहिए, मीन्स आपका वो स्ट्रेंथ है ना, वो आप लोग को खुद मिल जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरे में कमी है, ये चीज़ मेरे में एक्स्ट्रा है, ये तो मुझे कम करना चाहिए, ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। मीन्स जो भी हो रहा है ना, आप लोग जर्नल देखो, वो चीज़ देखो, जो भी आप लोग पॉइंट सीख रहे हो वो सब लिखो और फिर उससे ना अपना स्ट्रेंथ है ना फाइंड करना चालू करो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर मुझे लगता है कि हाँ अगर वो सेटअप बनाने का नीड है, तो यहाँ पे हम लोग सेटअप बनाएंगे, बहुत सिंपल सा, ये साइकोलॉजी से ही आप लोग को वो सेटअप पूरा समझ गया रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग को लग रहा है कि सेटअप बनाना है तो आप लोग कमेंट्स करो, तो सेटअप भी बना देंगे हम लोग। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताओ, तो वो भी हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। और अब तक इस वीडियो में बने तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।